आशर ईशल के पास आता है और कहता है, ईशल जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर डिनर पर जाएंगे। यह सुनकर ईशल तुरंत कहती है, आशर, यह कैसे हो सकता है? घर में हालात इतने खराब हैं और तुम्हें डिनर की पड़ी है, मुझे कहीं नहीं जाना। आशर गंभीरता से जवाब देता है, ईशल, मैंने कह दिया तो कह दिया, आज हम तुम्हारी खुशी बाहर मनाएंगे। ईशल परेशानी से कहती है, लेकिन हम इस घर से बाहर कैसे निकलेंगे, आयजा भाभी और असद भाई की नजरों से बचकर? आशर मुस्कुराते हुए कहता है, यह सब मुझ पर छोड़ दो, हम चुपके से जाएंगे और वापस आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख लो, प्यार की शादी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यह सुनकर ईशल मुस्कुरा देती है और कहती है, ठीक है। ईशल और आशर रात को डिनर पर चले जाते हैं। वहां आशर ने ईशल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बर्थडे सेलिब्रेशन रखा होता है। आशर की यह मोहब्बत देखकर ईशल बेहद खुश हो जाती है और कहती है, आशर, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, क्या तुम कभी बदल तो नहीं जाओगे? आशर नरमी से उसका हाथ थामकर कहता है, नहीं ईशल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। कोई भी हमारे बीच कोई दीवार खड़ी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आयजा एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली होती है। असद आयजा का फोन उठा लेता है, जो काफी देर से बज रहा होता है। दूसरी तरफ शायान बात कर रहा होता है। शायान तुरंत कहता है, भाभी, आप तो हमें भूल ही गई हैं। मैंने आपसे एक काम कहा था, क्या वह काम हो गया या अभी भी पेंडिंग है? मैं आपको बता दूं, जब तक आप मेरा काम पूरा नहीं करेंगी तब तक मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा, वरना मैं सब कुछ सच सच असद भाई को बता दूंगा। असद यह सब सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शायान आयजा के मोबाइल पर कॉल करेगा। इतने में आयजा आ जाती है और असद को फोन पर बात करते देखकर कहती है, क्या हुआ असद? असद सख्त लहजे में कहता है, आयजा, तुम्हारे फोन पर शायान क्यों कॉल कर रहा है और तुमने उसे वॉइस मैसेज भी क्यों किया था? यह सुनकर आयजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब उसका भांडा फूट चुका है और अब सब सच असद के सामने आ जाएगा और वह उसे तलाक दे देगा। आयजा तुरंत आंखों में आंसू ले आती है और असद को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, असद, मेरी बात सुनिए, मैंने शायान को सिर्फ इतना मैसेज किया था कि वह हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी घर बर्बाद हो। मैं इस घर को बचाकर रखना चाहती हूँ। बड़ी होने के नाते मैंने यह कदम उठाया। आप यकीन करें, मेरा शायान से कोई रिश्ता नहीं है। ये बातें सुनकर असद संतुष्ट हो जाता है और कहता है, ठीक है, यह आखिरी बार है, लेकिन आज के बाद अगर शायान की कॉल तुम्हारे फोन पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयजा को यकीन हो जाता है कि असद अब भी उस पर भरोसा करता है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि अनाया के दिमाग में क्या चल रहा है। अनाया चाहती है कि वह तुरंत जाकर असद भाई को सब सच बता दे। वह अपनी माँ से कहती है, अम्मी, आपको आयजा आप ही का सच असद भाई के सामने रखना होगा। मसरत हिचकिचाते हुए कहती हैं, मैंने आयजा को बहुत समझाया है, मुझे यकीन है कि वह कोई गलत काम नहीं करेगी। अनाया गुस्से और दर्द में कहती है, अगर आप उसे नहीं रोकेंगी तो फिर मजबूरन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं असद भाई के पास जाऊंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी कि किस